नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सब लोगों का स्वागत है बिलीव इट में। विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ बदलने वाली है और वैसी होने वाली है जैसा आप चाहते हो, वैसी ही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ। तो चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास दो दिमाग है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5 to 8% काम करता है ओनली, और इसके अलावा जो काम करता है वो है हमारा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे सारे बिलीव्स, जो भी हमने बचपन से जिया है, वो सारी मेमोरीज इस सबकॉन्शियस माइंड में जाके पड़ी रहती हैं और वही हमारे जीवन के आगे फ्यूचर बनाती रहती हैं। तो ये कैसे? अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये सबकॉन्शियस जो माइंड है ये पावरफुल कैसे है, कैसे ये पावरफुल है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आप ये देखो, आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, आप खाना खाते हो, आप नहाते हो। क्या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट डालने की ज़रूरत है? नहीं ना। आपको सोना है, आपको क्या पता नहीं है कि कैसे सोना है? और आपको कैसे पता है? क्योंकि बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग होती जाती है, हमें किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से सोना है, कैसा खाना खाना है। अंधेरा भी हो तो भी हमारा खाना सीधा मुंह में ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अगर किसी ने आपको बोला कि नाक को टच करो, तो हम नाक को ही टच करेंगे, हम कान को टच नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हो? कोई बोलता है पलकें झपकाओ, तो हमारी पलकें ही झपकेंगी, क्योंकि ये हमारी सारी मेमोरीज में फीड है कि ये सारे काम हमें ऐसे ही करने हैं। हमें कहीं बैठने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि हमें कैसे बैठना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें ड्राइव करना है, तो ड्राइव जब हम करते हैं और नई कार लेते हैं तो शायद हमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि हमारा क्लच कहाँ है, हमारा गियर कहाँ है और स्टीयरिंग कहाँ है, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। पर जैसे ही आप वो प्रैक्टिस करते हो, महीने भर बाद और 2 महीने बाद आपको पूछना भी नहीं पड़ता, आपका गाने सुनते सुनते आप गाड़ी से कहाँ निकल लेते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा हमारी मेमोरी में फीड है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है, क्योंकि हमारे जो बिलीव्स हैं वो भी इस सबकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग वाले माइंड में घुसे हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बिलीव्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिलीव्स जो है, आपका जो विश्वास है, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग हैं, हज़ारों बिलीव्स हैं। हम छोटे से और बेसिक एग्जाम्पल से चलेंगे। एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ये जो ए पर्सन है ये सोचता है कि पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, चैंटिंग करना, गुरुद्वारे में जाना बहुत अच्छा होता है और इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल गुजरती है। ये जो बी पर्सन है, ये बी पर्सन सोचता है भगवान हर जगह है, भगवान का कोई आकार नहीं है, तो मैं मंदिर और गुरुद्वारे क्यों जाऊं और क्यों चैंटिंग करूं, क्यों मेडिटेशन करूं, क्यों करूं मैं ये चीज़ें, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। अब दो बिलीव्स आपने देखे, एक पर्सन का ये बिलीव है और दूसरे पर्सन का ये। अब देखते हैं उसके बैकग्राउंड में। यहाँ हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। इस पर्सन का बैकग्राउंड इसलिए बना है क्योंकि उसने बचपन से अपने घर में वही चीज़ें देखी हैं। उसने अपने घर में लोगों को मंदिर जाते हुए देखा है, वो खुद मंदिर गया है, उसने चैंटिंग करना शुरू किया है और उसके घर में हर चीज़ पॉजिटिव है और ये चीज़ उसके दिमाग में बिलीव बन के घुस गई है कि अगर मैं मंदिर जाऊँगा, अगर मैं चैंटिंग करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल रहूँगा। ये दूसरा इंसान है जो शायद ज़्यादा मंदिर ना गया हो, ज़्यादा कहीं ना गया हो, बट इसके भी बिलीव्स जुड़े हैं किससे? उस निराकार ईश्वर से। उसके हिसाब से हमें किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, ईश्वर हर जगह है और मैं जब जो मांगूंगा वो मेरा पूरा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है,
ए और बी। एक बच्चे ने सोचा है कि वो डॉक्टर बनेगा क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर बनने से उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी और वो एक रेपुटेटेड और अच्छी सी जिंदगी जिएगा और उसके पास पैसा भी होगा और वो लोगों की जान भी बचा पाएगा। दूसरे तरफ एक बी ने सोचा है कि भैया बिजनेस करना बहुत अच्छा होता है, बिजनेस में बहुत पैसा होता है, दूसरी क्या जॉब करनी है। अब ये जो पर्सन है जिसने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूं, अब इसके फैमिली बैकग्राउंड में सब लोग डॉक्टर इंजीनियर इसी टाइप के लोग हैं और उन्होंने उसके दिमाग में डाला है भैया हम डॉक्टर है, तुझे भी वही बनना है। बचपन से उसके दिमाग में फीडिंग 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 शुरू हो गई है। अब वो क्या बनेगा? वो वही बनेगा जो उन्होंने उसके दिमाग में डाला है। उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ ये वाला बंदा जो है, जो बी बंदा है, अब इसने सोचा है कि भैया मुझे तो बिजनेस पर्सन बनना है। हो सकता है इसने अपने चारों तरफ देखा होगा भी डॉक्टर वॉक्टर के बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, मुझे बनना है बिजनेसमैन, बड़ा वाला बिजनेसमैन। भैया बहुत सारे पैसे कमाने, बिंदास तरीके से जीना है, जो कि उस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका थॉट ये बन गया। बचपन से इसने देखा भैया अपने चारों तरफ इतनी इनकम नहीं है भैया, उसमें बिजनेस करूंगा बस मस्त वाले पैसे कमा पाऊंगा, बड़ा सा बंगला ले पाऊंगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया नॉनवेज खाना जो होता है ना वो बहुत बेकार होता है। अब ये नॉनवेज खाने का मतलब है अपनी बॉडी में गंदगी भरना। इधर कुछ लोग सोचते हैं, जो बी वाले पर्सन है ये सोचते हैं कि भैया नॉनवेज खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सब प्रोटीन्स वगैरह तो अच्छे से मिलते नहीं है हमारी डाइट में, वेजिटेबल से हमें क्या मिलेगा, वेजिटेबल तो घास फूस है और हमें नॉनवेज हमने नहीं खाया तो हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें नॉनवेज खाना इंपॉर्टेंट है। अब ये दो बिलीव्स हैं। अब जिसने बचपन से वेज खाया और चारों तरफ देखा भी कि यार वेज खाना, अब चारों तरफ से हम सुन भी रहे हैं वेज खाना है, वेज खाना अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, अब उसके दिमाग में वही बिलीव भरा। इधर जिसने नॉनवेज खाया उसके घर में बचपन से ही नॉनवेज बनता रहता है, अब वो आज तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ने के लिए उसको वो बिलीव छोड़ना पड़ेगा। उसने चारों तरफ देखा है भैया नॉनवेज जो वेज खाते हैं ना भैया वो अच्छे से उनका मसल बिल्ड नहीं होता, तो नॉनवेज खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाने से मुझे हर चीज वो मिल जाएगी जो मुझे नॉर्मली नहीं मिल रही। एक और एग्जाम्पल लेके देते हैं। एक आदमी सोचता है कि कल्चर और ट्रेडिशन अपनाना बहुत ज़रूरी है, जब हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़े रहते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है। एक दूसरा आदमी सोचता है यार मेरे को तो वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है, मैं वेस्टर्न कल्चर अपनाऊंगा, इसमें बिंदासपन है, इसमें मॉडर्निटी है। अभी एक आदमी जो कल्चर के साथ जुड़ा हो, अगर उसके बचपन से वहाँ कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करते आए, वहाँ एथनिक ड्रेसेस ही पहनते आए हैं, वहाँ तो ये चीज़ें उसके दिमाग में आ गई हैं, भैया मैं ऐसे ही करूँगा, उसके बिलीव्स बन चुके हैं। इधर एक इंसान ये भी हो सकता है कि उसके घर में भी ये चीज़ें होती रही हो, बट उसका आकर्षण जो था, उसका अट्रैक्शन जो था वो मॉडर्निटी पे गया, उसको लगा कि ये चीज़ ज़्यादा बिंदास वाली फीलिंग है इसमें आती है, अगर मैं मॉडर्न बन जाऊँ, मैं शॉर्ट्स कपड़े पहनूं या इस तरीके से, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ दो बिलीफ। अब हमने देखे इतने सारे बिलीव्स हैं और हजारों लोगों के हजारों बिलीव्स हैं, भैया क्या करोगे? अब आप ये समझ गए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यही हमें सब कुछ कराता है, इसी के अंदर ये सारे बिलीव्स भरे रहते हैं जो हमारे बचपन से मेमोरी के रूप में हमारे इस दिमाग में भरे रहते हैं और वो मेमोरी हमारे एटीट्यूड में दिखने लगती है, वैसा ही हम करने लगते हैं। तो अब अगर हमें इसे बदलना है तो हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी बिलीफ राइट या रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि भैया ये उसके एक्सपीरियंसेस आया है, जो भी उसने बचपन से एक्सपीरियंस किया उससे आया। बट फिर भी हमें इनको अलग तो करना ही होगा, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, पॉजिटिव बिलीफ एंड नेगेटिव बिलीफ, क्योंकि अगर हम इसे अलग नहीं करेंगे तो हम कैसे इस पे काम कर पाएंगे? तो आप बोलोगे पॉजिटिव बिलीफ क्या है? अभी किसी के लिए कोई भी पॉजिटिव बिलीव हो सकता है और किसी के लिए कोई भी नेगेटिव बिलीव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मान रही हूँ इस चीज़ को। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि जो भी आपका पॉजिटिव बिलीव है वो हमेशा आपको ऊंचा रखेगा, मीन्स हायर लेवल पे रखेगा। जो भी आपका पॉजिटिव बिलीफ है
उसमें आप हमेशा खुशी फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे, एंजॉय करेंगे। वो आपके एनर्जी को इंक्रीज करेगा, आपके वाइब्रेशन को इंक्रीज करेगा, जो भी आपके पॉजिटिव बिलीव्स हैं। तो इससे आप समझ जाओगे। और नेगेटिव बिलीव्स हमेशा आपको पीछे खींचेंगे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नेगेटिव बिलीव्स के। आपके इमोशन से जुड़े हुए ज़्यादातर बिलीव्स जो होते हैं, लाइक हेटेड, अगर आप किसी से नफरत करते हो, कोई किसी से जेलेसी है, कुछ भी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव, अगर ये जो बिलीव आपको ये सब देता है, जो भी बिलीव है आपका, और वो आपको ये सब चीज़ें दे रहा है, दैट मीन्स वो आपका नेगेटिव बिलीव है। और जो भी आपको एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी दे रहा है, वो आपका पॉजिटिव बिलीव। तो आप समझ गए कि नेगेटिव बिलीव क्या है और पॉजिटिव बिलीव क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने नेगेटिव बिलीव को दूर भगाना है। तो नमस्ते।